Hello students, here Rekha Chaudhary from Holy Child Public School Rewari. Students, today we will discuss History Chapter 3rd, Nationalism in India, Part 4. Beta, in previous lecture in Part 3, we had discussed about the civil disobedience movement. तो बेटा हम सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट कर चुके हैं, बट इन टूडेज लेक्चर वी विल कंप्लीट ओनली टू टॉपिक्स, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. बेटा आज के लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, और जो इससे पहले के टॉपिक कवर हो चुके हैं, I think you have understand nicely, क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत इजी है और कुछ ऐसी चैप्टर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ इस तरह की स्टोरी है जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से आपने डिस्कस किया होगा, उनसे सुना होगा, महात्मा गांधी के बारे में भी सुना होगा. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा एक तो मैं आपको उन बच्चों को थैंकफुल कहना चाहती हूँ जो जिन्होंने आज लाइव सेशन डायरेक्टर सर के साथ जो जूम ऐप पर हमने अटेंड किया था. सभी स्टाफ मेंबर्स भी थे और आप लोगों ने भी अटेंड किया था, लेकिन उन बच्चों के लिए तो अप्रिशिएशन है जिन्होंने अटेंड किया. अप्रोक्सीमेटली 80 स्टूडेंट्स ने ये जो सेशन था वो अटेंड किया था. लेकिन जो बच्चे डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग नहीं कर पाए, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेटा जो इंस्ट्रक्शंस सर ने दी हैं, जो सर ने एक तरह से आपको एक मोटिवेशन दिया है, आप दूसरे बच्चों से डिस्कस करके और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करिए. कि भाई 10th क्लास एक बोर्ड की क्लास है और उसमें आपको अपना कितना एफर्ट्स डालना है, कितना आपको अपना जो टाइम शेड्यूल है वो स्टडी को डिवोट करना है. तो बेटा मेरा यही है कि आपको बीच बीच में हम संडे भी मिलता है आपको एक दिन फ्री, या बीच बीच में हम कई बार डेज हैं जो फ्री होते हैं, तो उसमें जो भी आपका पेंडिंग वर्क है वो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए. और ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है. तो बेटा लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. बेटा हम सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट और नॉन कोऑपरेशन मोमेंट में व्हाट आर द मेन डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं पहले आपको बता देती हूँ. बेटा नॉन कोऑपरेशन मोमेंट मीन्स नो टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में डिसओबे द लॉज इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं उनको डिसओबे करना, ये सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में था. और नॉन कोऑपरेशन में क्या किया था कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी या गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनको बॉयकॉट किया था. सिविल डिसोबीडियंस में भी उनको बॉयकॉट किया गया था. कुछ मतलब सिमिलरिटीज भी थी और कुछ डिफरेंसेस भी थे. और नॉन कोऑपरेशन में लिक्वायर शॉप्स, फॉरेन क्लॉथ्स बॉनफायर किए गए, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में भी लिक्वायर शॉप्स या को पिकेटेड किया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को भी बॉनफायर किया गया. और सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में मास एजिटेशन, मास एक तरह से वॉयलेंस स्टार्ट हुआ था, जबकि नॉन कोऑपरेशन में ऐसा नहीं था. तो यही मेन डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस का. बेटा एक और रह गया था कि नॉन कोऑपरेशन में हमने किसी भी लॉ को ब्रोक डाउन नहीं किया था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस में सॉल्ट लॉ ब्रोक डाउन हुआ था. तो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस. नाउ प्रोसीड आवर टॉपिक
our today's topic is limits of civil disobedience movement. बेटा हम कर चुके थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को और कॉल्ड ऑफ हुआ है 1934। तो जो ये 1934 में जब कॉल्ड ऑफ हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे इसका स्लो डाउन हो गया था प्रोसेस। उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्या कमियां रह गई, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट लिमिटेशन इज कि वाइड गैप बिटवीन द सोसाइटी, मतलब उन दिनों सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, एक तरह से हम कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप था। और उसी रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि रिच और पुअर जो कास्ट जो इकोनॉमिकली और कास्ट जो अपर और लोअर कास्ट का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा वाइड था। और कांग्रेस लीडर्स ने जो अनटचेबल्स थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको किसी भी मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करवाया था, जिसका मेन रीज़न ये था कि जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग हिंदू सनातीज हैं, जो बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कट्टर हिंदू हैं, कभी वो अपोज शुरू कर देना। इसलिए गांधी जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको इन्वॉल्व नहीं किया था। बट गांधी जी ने लोगों को अवेयर करवाया और खुद जो हमारी जो लोअर सेक्शन है उनके वर्क को उन्होंने खुद किया, जैसे टॉयलेट्स क्लीनिंग करना और ऐसे स्वीपिंग का काम करना, इस तरह के खुद काम किए उन्होंने, ताकि जो ये अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जा सके। और गांधी जी ने लोगों को मैसेज कन्वे किया कि इफ़ अनटचेबिलिटी इज़ नॉट रिड्यूस, अगर ये कम नहीं होगी या ख़त्म नहीं होगी, जिसे इनविजिबल नहीं होगी, ठीक है, तो वी कैन नॉट गॉट फ्रीडम मोर देन 100 years, कि 100 सालों से ज़्यादा भी हम आज़ाद नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि 100 साल भी कम पड़ जाएंगे और आज़ादी मिलने में, अगर हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं करते हैं, अगर हम जो अपर और लोअर कास्ट का जो भेदभाव है उसको अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसी को लेकर उस समय देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो ये मेन पर्पस ही था कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी बेस के आधार पर उन्हें डिवाइड किया जा सके। और इन दिनों B.R. अम्बेडकर जो हमारे लोअर क्लास के एक तरह से लीडर थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने इस डिमांड को विलिंग कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब बेटा कि उस समय जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अकॉर्डिंग जो इलेक्शन होने थे, उन इलेक्शन में जो लोअर कास्ट थी, जो SC कास्ट थी, उस SC कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी गई कि भी उनको भी एक सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाए, उनकी जो कास्ट है उनके लिए सीट रिजर्वेशन किया जाए। लेकिन अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को फॉर्म्ड किया। तो इस तरह से 1930 में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी इस डिमांड को इजीली वो विलिंग हो गए, मान गए, जिसके लिए गांधी जी खुश नहीं थे और ही स्टार्टेड अनटू डेथ फास्ट। अनटू डेथ फास्ट का मतलब होता है बेटा कि आमरण अनशन। तो गांधी जी ने कहा था कि जब तक अंबेडकर जी अपनी डिमांड को वापस नहीं लेंगे तब तक वो अनटू डेथ फास्ट रखेंगे। और एट लास्ट इन पूना पैक्ट
पूना पैक्ट बेटा, पूना में जो कांग्रेस सेशन हुआ है उसमें जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो पैक्ट हुआ, दोनों के बीच में जो समझौता हुआ इन 1932, जो पूना पैक्ट हुआ है 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो उसमें अंबेडकर जी ने अपने डिमांड को वापस ले लिया और उसी की वजह से, तो हम बात कर रहे थे बेटा लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहला एक लिमिटेशन ये था कि भाई जो दलित, जो हमारा डिप्रेस्ड क्लास है, जो दलित वर्ग था, उसकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की वजह से दलित्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं किया और इसी वजह से उसके प्रोसेस स्लो डाउन होती चली गई। इन 1932 में जब वो विलिंग हुए उसके बाद में ही वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद आता है बेटा सेकंड रीजन क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। देखो अंबेडकर जी ने तो दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी, लेकिन अब मुस्लिम्स जो हमारा एक हमारी कंट्री में मेन हिंदू और मुस्लिम जो टू मेन रिलीजन एट प्रेजेंट भी हैं और उस समय भी थे, तो उन्होंने भी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और उनका मेन पर्पस ये था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो हिंदुज़म वो मेजोरिटी में है और कांग्रेस के मोस्टली हर सेशन में या जब भी कोई मूवमेंट हो रहा था तो हिंदू महासभा जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी या कांग्रेस लीडर्स थे वो हिंदूज को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, जिससे उनको लग रहा था कि हमारे जो मुस्लिम रिलीजियस जो सिटीजन हैं वो इस चीज़ को मतलब एक तरह से उन्हें फील होगा, एलाइनेशन फील होगा और उन्हें ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा जब कोई भी काउंसिल, इलेक्शन काउंसिल होंगे या कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो उसमें। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खुद एक कांग्रेस लीडर थे उन्होंने भी, और जो इन हिंदूज कांग्रेस लीडर से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी समझाया, लेकिन लास्ट में मुस्लिम्स ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी, जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसकी प्रोसेस स्लो डाउन हुई। और यही लिमिटेशन, यही कमियां रही सिविल डिसोबीडियंस की प्रोसेस को स्लो डाउन होने के पीछे। एक आता है बेटा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि जो अलग अलग ग्रुप्स थे हमारे कंट्री में, जिसमें मेन ग्रुप था हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट का, रिच पीजेंट्स का, पुअर पीजेंट्स का, वुमेन ग्रुप का। इन्होंने भी अपने जब इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो इनकी वजह से भी सिविल डिसोबीडियंस की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गई। तो अब बेटा ये था आपका लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेटा बोर्ड में आपके हर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन आपको हर टॉपिक, इस चैप्टर की बात नहीं कर रही मैं, हर चैप्टर की बात कर रही हूँ कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन जो प्रिपेयर होता है उसको हर टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन किसी भी वे से आए बोर्ड में तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द सेकेंड टॉपिक इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब ये टॉपिक बेटा हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक लार्ज रीजन को कवर कर रहा है, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग एक तरह से एट प्रेजेंट के जो स्टेट्स हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स को कैसे डेवलप किया गया, लोगों को कैसे यूनाइट किया गया। तो पहला पॉइंट आता है बेटा इसमें यूनाइटेड स्ट्रगल, कि यूनाइटेड स्ट्रगल मीन्स लोगों को यूनाइट करने के लिए एक स्ट्रगल चलाया गया। और यूनाइटेड स्ट्रगल्स में
क्या हुआ, स्मॉल स्केल पर मूवमेंट स्टार्ट किए गए। हिस्ट्री की जो एक ब्रेवरी से रिलेटेड जो स्टोरीज थी, जो हमारे एंशियंट जो एम्परर्स थे, उन्होंने अपने कंट्री के लिए जो फाउट किए थे वार, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। लोगों के अंदर कंट्री से अटैचमेंट के लिए फीलिंग्स को डेवलप किया गया। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट इज बेटा सिंबल्स एंड आइकन्स और सिंबल्स का यूज हुआ, जिसमें फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसमें ट्राई कलर फ्लैग का यूज किया गया, रेड, ग्रीन एंड येलो। और उस फ्लैग में 7 लोटसेस एंड जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इंडिया के 7 प्रोविंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड ए क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। इट मीन्स जो वो फ्लैग डिजाइन किया उसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया। बाय 1921 महात्मा गांधी ऑल्सो डिजाइन ए ट्राई कलर फ्लैग। महात्मा गांधी ने 1920 में एक और ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया, नोन एज स्वराज फ्लैग, और उस फ्लैग का नाम क्या दिया गया, स्वराज फ्लैग। जो महात्मा गांधी ने बेटा जो डिजाइन किया उसमें कलर थे रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, और जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो फ्लैग प्रिपेयर हुआ था उसमें थे रेड, ग्रीन, येलो। तो जो बेटा महात्मा गांधी ने स्वराज जो फ्लैग डिजाइन किया रेड, ग्रीन, व्हाइट, उसमें सेंटर में स्पिनिंग व्हील को रिप्रेजेंट किया, विच रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो अपनी खुद सहायता के लिए उसको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता था सिटीजन्स को। तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स एंड आइकन्स का यूज हुआ। नेक्स्ट इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को भी इंट्रोड्यूस किया गया, उसको भी रिवाइव किया गया, रिवाइज किया गया। द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, कि ब्रिटिश की ये थिंकिंग थी कि इंडियंस हैं वो प्रिमिटिव हैं, इनकैपेबल हैं, बैकवर्ड हैं, और वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। बट इन रेस्पॉन्स इंडियंस बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। लेकिन इंडियंस ने जो इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने इंडिया के बारे में ग्लोरियस रिटन डॉक्यूमेंट लिखा। इंडिया का जो आर्ट्स, आर्किटेक्ट, साइंस, मैथ, रिलीजन एंड कल्चर, लॉज एंड फिलोसफी, इन सबको इंडियंस की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ब्रिटिश। तो बेटा अब यहाँ तक हमारा दोनों जो आज के टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं, और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी चैप्टर था, मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। फिर भी मैं इसके जो मेन टॉपिक्स हैं एक बार उनको रिवाइज कर देती हूँ। अगर आपका कोई टॉपिक बीच में स्किप हो गया हो तो आप उसको दोबारा से जिस भी वीडियो लेक्चर में वो आया हो उसको आप देख सकते हैं। तो बेटा हमने चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, और चैप्टर को हमने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया था, जिसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से हमारा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसके बाद आया था रोलर एक्ट,
रोलेक्ट एक्ट वाले ही टॉपिक में हमने किया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। फिर उसमें खिलाफत मूवमेंट के डिस्कशन का भी हमने उस टॉपिक में डिस्कस किया था। फिर आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट स्ट्रैंड्स, अलग अलग पार्ट में किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मैसेज लोगों ने किस तरह से अपने तरीके से उसको समझा। फिर हम बात कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट में पार्टिसिपेंट ने कैसे मूवमेंट को में इन्वॉल्वेशन किया। और फिर उसके बाद आज हमने किया है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी प्रोसेस अब वो स्लो डाउन क्यों हो गई थी, उसके पीछे क्या रीजन थे, क्या कमियां रह गई थी। और लास्ट हमारा टॉपिक था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को कैसे डेवलप किया गया। तो बेटा ये हमारा यहाँ पर